गुड मॉर्निंग, जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसरा सान पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अ, हाल ही में चर्चा में रही फ़िल्म जो संताली शॉर्ट फ़िल्म है आगेन, अ, जो कि अ, रविराज मुर्मू द्वारा निर्देशित ये फ़िल्म संताली समाज की एक पुरानी लोक कथा और आधुनिक समय में पलायन की समस्या को बहुत अच्छे से दर्शाती है। अब उस मूवी के बारे में हम लोग शॉर्ट फ़िल्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या इसमें निर्देशक अ, रविराज मुर्मू ने जो पलायन है या फिर जो लोक कथा है, संताली लोक कथा जो है, इनको बहुत अ, अच्छे से दर्शाया है या फिर किस प्रकार से दर्शाए हैं? चलिए इसके हम लोग विस्तार में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये जो मूवी है, ये जो शॉर्ट फ़िल्म है, ये 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों में संताली भाषा की लघु फ़िल्म जो आगेन है, ये सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, बेस्ट डिबट डायरेक्टर, नॉन फीचर कैटेगरी में भारतीय सिनेमा इतिहास में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। ये राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली संताली फ़िल्म है। इसमें जो है निर्माता व निर्देशक के रूप में रविराज मुर्मू है, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के कुम्हिरमुड़ी जो जादूगोड़ा के रहने वाले हैं। और ये जो पढ़ाई किए हैं करीम सिटी कॉलेज से और जमशेदपुर, और ये जो है फिर एफटीआई पुणे से अपना अ, मतलब अपनी डिग्री पूरी की है, अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। ठीक है? ये जो मूवी है, ये आपका 12 मिनट 10 सेकंड का है और कलाकार के रूप में इसमें देखने को मिलते हैं रामचंद्र मांडी, जो कि युवा सुक्कू का रोल अदा करते हैं, चित्रा हांसदा जो कि ओल्ड सुक्कू का किरदार निभाते हैं, सलोनी मुर्मू जो कि देवी अप्सरा का भूमिका निभाते हैं, और फूलमणि हेम्ब्रम जो कि माँ का किरदार निभाते हैं। और इसमें जो संगीत है, वो दुर्गा प्रसाद मुर्मू के द्वारा लिखित संताली लोकगीत, जिन्हें नूनाराम और निशांत राम टेटे ने संगीतबद्ध किया है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस फ़िल्म से जुड़ी कुछ बातें। मैं उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में जब ये जो मोबाइल वगैरह की दुनिया नहीं थी, उससे पहले हम लोग को बचपन में हमारी दादी माँ जो है, हमें सुनाया करती थी कि कुछ-कुछ, जैसे जब नींद नहीं आती थी, तो सोने के पहले बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, जो कि सुपरनैचुरल हुआ करता था। उसी तरह की ये भी एक कहानी है। किस तरह की कहानी हमें जो जो है सुनाया करते थे हमारे दादी माएँ, वो मैं कुछ शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जैसे उस टाइम जो है कुछ चरवाहा लड़के, मतलब जो बैल-बकरियों को चराने लेके जाते थे, तो जब लेकर जाते थे, तो वहाँ पर उनके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होते थे। या तो त्रियो, जिसको हम लोग बोलते हैं, बाँसुरी बजाते थे, या फिर बानाम जो केंद्री होता है, वो बजाते थे। तो उनसे मंत्रमुग्ध होकर कुछ देवी या अप्सराएँ आती थी, सुपरनेचुरल पावर, जिसको सात मोहिनी कहते थे। सात मोहिनी मतलब वो 7 बहन होती थी, जो सबसे बड़ी वो बहुत ज़्यादा सुंदर, उससे छोटी उससे कम सुंदर, उससे छोटी उससे कम, लेकिन वो लोग बहुत सुंदर होते थे। लेकिन जो सबसे छोटी होती थी, वो देखने में उतना मतलब सुंदर, मतलब वो नहीं होती थी। ठीक है? तो कहावत इस प्रकार के हैं, इस प्रकार की लोक कथा है कि सबसे पहले वो बड़ी वाली आती थी, बड़ी वाली आने के बाद वो मतलब बाँसुरी की आवाज़ सुनकर बड़ी वाली आती थी, और फिर वो उस चरवाहा से पूछती थी, "क्या तुम मुझे पसंद करते हो?" अगर उसने गलती से भी बोल दिया, "हाँ, पसंद करता हूँ", तो वो उसको लेके जाती थी अपने लोक में, और वहाँ पे चूँकि बाकी छोटी बहनें जो है, उनके वो अ, जीजा लगेंगे, तो जीजा लगेंगे, तो इसलिए जो है वो पूरा उनके साथ हँसी-मज़ाक करने लगते हैं। और
उसके बाद बाद में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो उनको मार डालते हैं। फिर अगर उनसे भी छोटी वाली आती है, सबसे बड़ी वाली से जो छोटी वाले माने उ उन उस तरफ से जो सेकंड वाली, तो उस दौरान भी सेम चीज़ होती है ना? ऐसे करके अगर वो ये सबसे छोटी को छोड़कर जो ऊपर के जो 6 6 बहनें हैं, है ना? 6 बड़ी बहनें हैं, उनको किसी को भी अगर वो पसंद कर लिए, तो फिर इस तरह की हालत होती है, उनको टॉर्चर करके मार डालते हैं। लेकिन अगर सबसे छोटी वाली को अगर वो पसंद कर लेते, सबसे छोटी मगर अगर अगर उन लोगों को अगर वो पसंद नहीं करते, तो सबसे छोटी वाली लास्ट में जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर वो बोल दे कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो वो उसको लेके जाती है अपने देवलोक में और पूरा मतलब राजा जैसे, महाराज जैसे उनको रखा जाता है, पूरा सुख-सुविधा सब कुछ दिया जाता है और वो बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई कोई टॉर्चर नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एक लोक कथा पर आधारित है ये मूवी। ये शॉर्ट फ़िल्म जो है, इसमें क्या है कि एक सुकु बोलकर सुकु नामक एक ठो लड़का रहता है, जो कि एक चरवाहा रहता है। वो क्या करता है, वो डेली भेड़-बकरियों को, अपने बैलों को चराने लेके जाता है, ऐसे खुले जगह पर, है ना? मैदान में, खेत खेतों में। तो जब लेकर जाते हैं, तो वो डेली ऐसे बाँसुरी बजाते हैं, तो उनकी बाँसुरी की आवाज़ सुनकर एक बार ऐसे होते हैं कि एक अप्सरा जो है, एक देवी, वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। मंत्रमुग्ध हो जाती है, फिर मंत्रमुग्ध होने के बाद वो आती है और आने के बाद वो उसको मतलब आगेन कर लेती है। तो दोस्तों में आगेन मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि आगेन आगेन अगर उसको हिंदी में या इंग्लिश में बोले तो इसका कोई लिटरली कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं अबैक्टेड बाय स्पिरिट्स, मतलब गॉड्स, मतलब अ, बोल सकते हैं अलौकिक तरीके से गायब हो जाना, ठीक है? अलौकिक तरीके से गायब हो जाना, जिसको स्पिरिटेड अवे भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, रहस्यमयी तरीके से कोई देवी जो है, किसी को मंत्रमुग्ध करके उनको गायब कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिटेड अवे, मतलब आगेन, ठीक है? इसको इनविजिबल भी कहा गया है ना? जिसको एन्चेंटेड या स्पेलबाउंड बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से वो मंत्रमुग्ध होकर वो उनके साथ वो चला जाता है, ठीक है? और चूँकि वो अपने बस में कर लेती है और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से वो रहता है और सब अपना पुराना घर-द्वार, अपने माँ, सबको वो भूल जाता है, इतना सुख से रहते हैं। लेकिन समय के दरमियान सब कुछ जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है, तो वो बाद में उसको जो है अपना अपना पुराना गाँव, है ना? अपने वो जगह, अपने वो लोग, है ना? उनको अपने याद आते हैं। तो याद आते हैं तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि चलो फिर वापस लौट कर चले अपने वही पुराना दुनिया में। तो वो चूँकि वो जो रास्ता है, जाने का रास्ता वही जल, जो पानी, पानी ही था, तो उस पानी के रास्ते से वो वापस आता है अपने वो पुराना दुनिया। लेकिन जब तक लोग वापस आता है अपना पुराना दुनिया में, तो तब तक बहुत देर हो चुका होता है और फिर कुछ भी वो पहले जैसे नहीं रहता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ गायब रहता है। तो दोस्तों, इस मूवी के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं ये जो निर्देशक हैं, यही दिखाना चाहते हैं कि वर्तमान में जो हम लोग, जितना खासकर हम लोग जो संथाल समुदाय है, जो आदिवासी है, वो अपने पुराना संस्कृति, परंपरा, अपने गाँव-घर सबको भूलकर हम लोग खुद को अपडेटेड अ, मतलब तथाकथित अपडेटेड अ, मतलब दिखाने के लिए हम लोग अपना सब कुछ त्याग देते हैं पुराना चीज़ को और हम लोग नया चीज़ अपनाने लगते हैं। कोई भी संस्कृति हो, कोई पहनावा हो, है ना? कोई नाच-गाना जो भी हो, हम लोग नया को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पुराना को हम लोग त्याग कर देते हैं। मतलब हम लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये बहुत अच्छा एक संदेश मिलता है कि भले नया को अपनाओ लेकिन पुराने को मत भूलो, ठीक है? भले नया को अपनाओ लेकिन पुराने को मत भूलो बिकॉज़ कहते हैं द
द न्यू और गोल्ड, सॉरी, क्या कहते हैं? द न्यू आर सिल्वर बट द ओल्ड आर गोल्ड। ठीक है? नए बहुत अच्छा हो सकते हैं, लेकिन जो पुराने जो है, वो उस नए जगह को नहीं ले सकते हैं। ठीक है? तो ये जो मूवी है, मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जैसे ही ये वो रिलीज़ हो जाए, यूट्यूब में आ जाए, तो आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए और आप लोग सिर्फ़ देखिए मत, आप लोग को आप लोग ये भी उससे मतलब संदेश जो है ग्रहण करके वो अपने ज़िंदगी में अमल कीजिए कि नहीं हम लोग नया तो अपनाएँगे लेकिन पुराने को कभी नहीं भूलेंगे। हमारी संस्कृति, हमारे रीति-रिवाज, हमारे परंपरा, हमारे वेशभूषा, हमारे गाँव-घर सब कुछ हम लोग पुराने को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? भले हम लोग नया अपनाएँगे लेकिन पुराना कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था या कितना आप लोग को अच्छा लगा, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही आप लोगों को और जानकारी अगर चाहिए तो फिर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, हाँ, लाइक कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों को अपने शिक्षा से जुड़े बातें आप लोगों को बताते रहूँ और तब तक के लिए सब कोई आप लोग अच्छे से रहिए। सबको धन्यवाद।